काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं तेज की बेहद खास पेशकश चाल चक्र। हमारे साथ हैं हमारे शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो चलिए वक्त ना गवाते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज क्या खास लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए। जी पंडित जी। आज का दिन मंगलवार का दिन है और मंगल का संबंध आपके जीवन में खुशहाली से होता है, शुभकामनाओं से होता है, शुभ चीजों से होता है। लेकिन मंगल का संबंध आपके जीवन में मुकदमेबाजी से भी होता है, डिस्प्यूट से भी होता है, विवादों से भी होता है। तो आज यही पड़ताल करेंगे कि मंगल का और मुकदमेबाजी का क्या संबंध है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज अपने कार्यक्रम में हम आपको क्या खास बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि मंगल का मुकदमे से, मुकदमेबाजी से संबंध क्या है, और अगर मंगल अलग अलग तरह के मुकदमों में आपको फंसा रहा है तो कैसे उन मुकदमों से, उन मुकदमेबाजी से दूर रहें, और अगर फंस ही चुके हैं तो कैसे उससे छुटकारा पाएं। इसके अलावा आज के दिन की सबसे सटीक भविष्यवाणी आप जान पाएंगे। आज का आपका दिन कैसा जाने वाला है, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाने वाला है। इसके अलावा आज का शुभ पहर भी जानेंगे। ये तमाम चर्चा करेंगे आज के बेहद खास चाल चक्र में। तो मंगल का क्या संबंध है मुकदमेबाजी से, इस पर पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज की तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। आज का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। चंद्रमा आज मकर राशि में संचरण करेंगे और चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा, कितना खट्टा होगा, कितना मीठा होगा, कितनी मुश्किलें आएंगी, कितना बेहतर होगा। ये तमाम चर्चा करेंगे चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर। आज राहु काल का जो समय होगा जिसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे आप, वो दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक का वक्त होगा। आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो गुड़ का सेवन करके, गुड़ का इस्तेमाल करके आप यात्रा कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के अपने विषय की। पंडित जी, आज हम बात करने वाले हैं मंगल का मुकदमों से क्या संबंध है। मंगल यूं तो हमारे जीवन पे बहुत असर डालता है, जितना शुभ होता है उतने इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो क्या मुकदमों से इसका कोई खास संबंध होता है? जीवन के बड़े सारे हिस्से होते हैं जिसको मंगल प्रभावित करता है, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे वो खून के रिश्ते हों, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो साहस हो। हमने चर्चा की है कई बार आप लोगों के साथ कि मंगल हमारे जीवन के किस किस मामले को प्रभावित करता है। मंगल हमारे जीवन में मुकदमेबाजी को भी प्रभावित करता है। हम मुकदमा लड़ेंगे, मुकदमे में फंसेंगे, पुलिस कचहरी होगी नहीं होगी, ये तमाम चीजें भी मंगल से संबंध रखती हैं। कैसे? देखिए, ज्योतिष में मंगल को वाद विवाद का प्लेनेट मानते हैं, लॉजिक का प्लेनेट मानते हैं, तर्क का प्लेनेट मानते हैं। किसके अंदर कितना बेहतरीन लॉजिक होगा, कौन अपनी बात को कितने मजबूती से रख पाएगा, इसके लिए मंगल की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। किसी व्यक्ति के अंदर कितनी उग्रता है, कितना शालीन है, कितना एग्रेसिव है, ये बात भी मंगल ही बताता है। दुनिया में हर तरह के विवाद और हर तरह के मुकदमेबाजी के लिए अगर कोई एक खास ग्रह जिम्मेदार होता है तो उस ग्रह का नाम है मंगल। मंगल अगर कुंडली में खराब हो तो अपराध भी होते हैं और जेल यात्रा की नौबत भी आ जाती है। क्राइम हमेशा मंगल की वजह से होता है और हर क्राइम के पीछे मंगल होता है। और अगर मंगल ने सही भूमिका निभा दी ना, यकीनन एक दिन के लिए ही सही आप जेल जरूर जाएंगे, क्योंकि मंगल के बिना तो भैया ये संभव होता ही नहीं है। अगर मंगल के साथ शनि भी खराब हो जाए तो अमूमन जिंदगी जेल में कट जाती है, उम्र कैद की सजा हो जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि मुकदमे का नंबर ही नहीं आता, सालों साल कट जाते हैं मुकदमे की सुनवाई में ही। तो शनि अगर खराब हो और मंगल भी खराब हो तब तो ईश्वर ही मालिक है, भगवान ही आपकी रक्षा करेगा। मंगल के साथ अगर राहु का संबंध होता है तो व्यक्ति झूठी मुकदमेबाजी में फंस जाता है, क्योंकि राहु का मतलब होता है जो कल्पना हो, जो झूठ हो, वो राहु है। कल्पना का मतलब राहु। तो जहां राहु का संबंध मंगल से होता है वहां झूठी मुकदमेबाजी होती है। लेकिन
राहु शनि मंगल कितने भी खराब हों, अगर बृहस्पति केंद्र में है और मजबूत है, याद रखिए केंद्र में ही है, केवल वो बड़ी बात नहीं है, केंद्र में भी है और मजबूत भी है, तो निसंदेह व्यक्ति की रक्षा होती है। या यूं कह लें कि अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह हैं तब भी व्यक्ति की रक्षा जरूर होती है। हालांकि मंगल के खराब होने से आप मुकदमेबाजी तक पहुंचते हैं, लगता है कि अब झगड़ा हुआ कि तब झगड़ा हुआ, लेकिन केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति आपको इन मुश्किलों से निकाल लेता है। बिल्कुल पंडित जी, आज जिस तरह के हमारे परिवारों में झगड़े होने लगे हैं तो नौबत ये तक आ जाती है कि पत्नी पति पर केस कर देती है, भाई भाई के अंदर केस हो जाता है। अगर ऐसे परिवार के अंदर ही रिश्तों में ही मुकदमों की नौबत आ जाती है तो वो किस तरह से निपटाए जा सकते हैं? अफरोज, अगर वैवाहिक जीवन की बात करें, वैवाहिक मामलों की बात करें तो उस पर हम चर्चा थोड़ी देर में करेंगे कि पति पत्नी के बीच में विवाद हो तो क्या करना चाहिए। लेकिन अगर भाई भाई के बीच में विवाद हो, आजकल तो पिता पुत्र में विवाद हो जाते हैं, उसका क्या किया जा सकता है। लेकिन अगर भाई भाई या परिवार के लोगों में मुकदमेबाजी चल रही है तो कैसा क्या करें कि मंगल की इस समस्या का समाधान हो जाए, मुकदमा आसानी से निपट जाए और चीजें शांति से सुलझ जाएं। क्या करना चाहिए? देखिए, मंगलवार को प्रातः हनुमान जी के मंदिर जाइए। अगर आपके भाई भाई में मुकदमा चल रहा है, परिवार के किसी सदस्य के कारण मुकदमा चल रहा है, पिता के साथ चल रहा है मुकदमा, माँ के साथ चल रहा है, भाई के साथ, भाभी के साथ, भतीजों के साथ, यानी परिवार का अगर कोई मुकदमा है तो मंगलवार को प्रातः हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए। इसके बाद मंदिर में लोगों में हलवा पूरी बांटिए। ऐसा 9 मंगलवार को सुबह सुबह आप करिए। जैसे आज मंगलवार है, आज सुबह तो क्या करेंगे, खैर अगले मंगलवार से सुबह से शुरू हो जाइएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो निसंदेह जो भाई भाई का मुकदमा है, जो परिवारजनों के साथ मुकदमा है, उसमें शांति पूर्वक इसका निपटारा हो जाएगा। निश्चित रूप से इस मुकदमे से आप बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल पंडित जी, ये तो बात हुई भाई भाई के मुकदमे की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी ऐसी नौबत आ जाती है कि मालिक के ऊपर ही केस करना पड़ जाता है या मालिक अपने एम्प्लॉय के ऊपर ही केस कर देता है। तो जो नौकरी के अंदर परेशानियां आती हैं उसमें जो मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है तो उसका निपटारा कैसे हो? अगर आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी आपको नहीं मिली, आपकी सैलरी रोक ली गई या बिना कारण के आपको हटा दिया गया, बिना कारण के आपको निकाल दिया गया, नौकरी के संबंध में अगर कोई मुकदमेबाजी चल रही है, आपने अपने एम्प्लॉयर के ऊपर केस किया हुआ है या एम्प्लॉयर ने आपके ऊपर केस किया हुआ है, या नौकरी का कोई भी मामला है, सर्विस मैटर का मामला है और नौकरी की मुकदमेबाजी चल रही है, तो क्या करना चाहिए? मंगलवार को शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइए। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के, हालांकि सर्दियां आ गई हैं लेकिन फिर भी नहाना तो पड़ेगा। मंगलवार को शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर लगाइए। अगर आप महिला हैं तो पुजारी को दे सकती हैं, पुजारी आपके बिहाफ पर सिंदूर और चमेली का तेल लगा देंगे हनुमान जी को। इसके बाद हनुमान जी को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करिए और एक मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमो भगवते रामदूताय, ओम नमो भगवते रामदूताय। इस मंत्र का यथाशक्ति, हालांकि मिनिमम कम से कम 108 बार तो जप करना ही है, लेकिन यथाशक्ति इस मंत्र का जप करिए और ये प्रयोग किसी भी मंगलवार की शाम को शुरू करके लगातार 9 मंगलवार की शाम को आप करिए। अगर कोई नौकरी का मुकदमा है, कोई नौकरी का विवाद है जिसको लेकर आप लंबे समय से परेशान हैं, तो वो मुकदमा दूर होगा, आपकी समस्या छूमंतर हो जाएगी, मुश्किलों से आप बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल, छोटे छोटे उपाय करने से ही आप मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। पंडित जी, हम बात कर रहे थे पति पत्नी के रिश्ते की कि मंगल का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारे वैवाहिक जीवन पर। अगर विवाह का या फिर पति पत्नी को लेकर कोई आपस में मुकदमा चल रहा हो तो उसमें क्या उपाय है? देखिए, पति पत्नी का जो रिश्ता है वो जितना ज़्यादा नाजुक है, जितना ज़्यादा पवित्र है, उतना ही ज़्यादा मुश्किलें आजकल बढ़ा रहा है। जितने ज़्यादा मैरिटल केसेस आजकल सामने आ रहे हैं और जितना ज़्यादा लोगों के बीच में ईगो क्लैश हो रहा है, और बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे, लेकिन जो सामाजिक संरचना है आजकल उसके हिसाब से पति पत्नी के बीच में मुकदमेबाजी का होना, मुकदमा चलना, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना, ये बहुत सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन देखिए, पति हो या पत्नी हो, कभी तो साथ में रहे थे ना, इसलिए एक दूसरे का शोषण करके मुकदमा जीत जाएंगे ये बेहतर नहीं होगा।
बेहतर ये होगा कि पति पत्नी आपसी सुलह समझौते से चीजों को समझ बूझकर अलग हो जाएं, वो ज्यादा बेहतर है। अगर साथ में रहने की मंशा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो शांति पूर्वक ये मुकदमा निपट जाए, वही अच्छा है। अनावश्यक छींटाकशी करना, एक दूसरे को परेशान करना, ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। अब मान लिया कि अगर आपका विवाह को लेकर या पति पत्नी को लेकर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के सामने बैठिए, स्नान करके लाल वस्त्र पहनकर हनुमान जी के सामने बैठ जाइए और उनके सामने घी का एक 2 मुखी दीपक जलाइए। 2 मुखी दीपक कैसे जलता है? एक दीपक लेंगे, 2 बातियां लगाएंगे और दोनों बाती का एक एक सिरा जो हनुमान जी की तरफ होगा, टुवर्ड्स हनुमान जी होगा, वो आप जला दीजिएगा। एक सिरा हनुमान जी की तरफ होगा और दूसरा अपनी तरफ होगा। 2 बातियां लगाए, एक सामने वाली जला दिया और एक अपनी तरफ वाली जला दिया। ऐसा कर लिया। हनुमान जी की तरफ एक सिरा होना बहुत जरूरी है, यह बात समझ लीजिएगा। एक सिरा हनुमान जी की तरफ, एक सिरा अपनी तरफ। इसके बाद एक मंत्र है, मंत्र नोट करिए। मंत्र है ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का कम से कम 3 माला यानी 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप करिएगा। 3 मंगलवार की रात्रि को इसका जप करना है। जैसे मान लिया आज आपने रात को शुरू किया, आपने घर में भी कर सकते हैं। 3 मंगलवार आप लगातार बैक टू बैक करेंगे या करेंगी। महिलाएं भी कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है इसमें। और जब ये प्रार्थना, जब ये मंत्र आप जप लेंगी या जप लेंगे, तब आप प्रार्थना करेंगे कि आपके वैवाहिक मुश्किलें जो हैं वो दूर हो जाएं, आपके वैवाहिक जीवन की समस्या छूमंतर हो जाए। जब आप ये प्रार्थना करेंगे या करेंगी तो निसंदेह बहुत जल्दी इस मामले में आपसी सुलह समझौते से निपटारा हो जाएगा। देखिए, पति पत्नी के मुकदमे में जीतने हारने का सवाल पैदा नहीं होता। वहां जो सवाल पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि ये मुकदमा शांत हो और जीवन कम से कम ट्रैक पर आ सके। जी बिल्कुल पंडित जी, कई बार ऐसा भी होता है कि मुकदमे, ज़रूरी नहीं है कि जो मुकदमा किया गया है वो किसी खास वजह को जब लेकर किया गया है तो वो वजह बिल्कुल वाजिब हो। कई बार मुकदमे झूठे भी बना दिए जाते हैं लोगों को परेशान करने के लिए या अपना बदला लेने के लिए। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो आदमी को कैसे निपटना होगा इससे? देखिए, एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा अफरोज, कानून क्या कहता है उस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी चीज़ें जीवन में घटती हैं उसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार होते हैं। अभी नहीं किया है तो पहले किया है, पता नहीं है तो अब जान लीजिए। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, भौतिक जीवन में अगर हम देखें तो बहुत बार ऐसा होता है कि बिना कारण के हम झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं और लंबे समय तक चक्कर काटते रहते हैं कचहरियों के, वकीलों के, चीज़ों के, लेकिन मामला रास्ते पे नहीं आता। लोग चाहते भी हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाती। फंस गए तो फंस गए। अब मान लिया किसी झूठे मुकदमे में आप फंस गए हैं और उससे आपको छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। क्या ऐसा करें कि झूठे मुकदमे से छुटकारा मिले और कम से कम जिंदगी रास्ते पर आ जाए? क्योंकि मुकदमेबाजी जब शुरू हो जाती है एक बार तो बहुत सारी चीजें उसके साथ जो जुड़ी होती हैं वो रुक जाती हैं, मुश्किलें आ जाती हैं। क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं तो रोज सुबह भगवान सूर्य को रोली मिलाकर जल अर्पित करिए। इसके बाद सूर्य देव की रोशनी में ही बैठ जाइए। आजकल तो सर्दियां हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। सूर्य की रोशनी में बैठकर एक चौपाई का 3 माला जप करिए। 108 गुणे 3 बार इस पंक्ति का, इस लाइन का जप करेंगे। पंक्ति क्या है, लाइन क्या है, चौपाई क्या है? देखिए, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। फिर से नोट करिए, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। ये आपको पढ़ना होगा 108 गुणे 3 बार और ये प्रयोग मंगलवार को प्रातः शुरू कर लीजिए और इसके बाद 27 दिनों तक लगातार करिए। और साथ ही साथ मंगलवार को ही लाल गाय को गुड़ और रोटी भी खिलाइए। अब आप कहेंगे साहब लाल गाय तो मिल नहीं रही है। नहीं मिल रही है तो किसी भी गाय को खिलाइए, लेकिन गुड़ और रोटी भी साथ में खिलाइएगा। निश्चित रूप से अगर किसी झूठे मुकदमे में हैं, विवाद में हैं, तो आपको छुटकारा मिल पाएगा। बिल्कुल पंडित जी, हम बात कर रहे हैं अगर मुकदमा झूठा है, अगर मुकदमे में किसी वजह से हार हो जाती है आपकी और सजा भी आपको हो जाती है, तो उससे कैसे बाहर आया जाए? मुकदमे में अगर हार की वजह से सजा हो गई हो और आपने कुछ नहीं किया, लेकिन स्थितियां ऐसी बन गई, परिस्थितियां ऐसी बन गई, डेस्टिनी ऐसी थी, नियति ऐसी थी कि आपको सजा हो गई, क्या करना चाहिए? मंगलवार प्रातःकाल स्नान करके उत्तर दिशा की तरफ चेहरा करके बैठिए। नॉर्थ साइड की तरफ चेहरा करके आपको बैठना है और इसके बाद धीरे धीरे करके 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
आप चाहें तो एक ही दिन में 100 बार पढ़ लीजिए, कोई हर्ज नहीं है। एक दिन में 100 बार भी पढ़ने से काम चलेगा अगर आप पढ़ सकते हैं तो। नहीं तो 11 दिनों में 100 बार पढ़िए, यानी 10 दिनों में आप पढ़ लीजिए 9 करके 90 बार, और 11वें दिन आप फिर 10 और पढ़ लीजिए। तो इस हिसाब से आपका 100 बार पूरा हो जाएगा। तो 11 दिनों में या तो 100 बार पढ़िए एक ही समय पर, सुबह सुबह के समय, और नहीं तो एक ही दिन में 100 बार पढ़िए। कहते हैं जो 100 बार पाठ कर जोई, छूटहि बंद महासुख होई। जो 100 बार इसका पाठ करता है वो बंदी गृह से छूट जाता है और उसे सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। तो 100 बार एक सिटिंग में भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो 11 दिनों में आप 100 बार पढ़ेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। जैसे ही आप इस प्रयोग की समाप्ति करेंगे आपको मुक्ति मिलने के योग बन जाएंगे, आपके निकलने का रास्ता बन जाएगा। जितने दिन आप ये प्रयोग करेंगे, मान लिया आप एक दिन में नहीं पढ़ रहे हैं, आपने कहा कि सर हम 11 दिन में 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो उतने 11 दिनों तक आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। जितना ज्यादा सात्विक रहेंगे, जितना ज्यादा पायस रहेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। पंडित जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुकदमे या जेल की नौबत ना आए, लेकिन हम उससे बचना चाहते हैं, ऐसी कोई भी परिस्थिति ना हो, मुकदमा भले ही लंबा खिंचाओ लेकिन हमें सजा ना हो, तो उससे बचने के लिए हम क्या करें? जीवन में मुश्किलें तो आती ही हैं, तमाम तरह की मुश्किलें होती हैं। संस्कार भोग से कोई नहीं बच सकता, ऐसा कहा जाता है। उससे बचने का सिर्फ एक मार्ग है कि आपके पास समर्थ गुरु मौजूद हो जो आपके संस्कारों को सक कर लें, खींच लें। वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सामान्य रूप से आप ये समझिए कि हर व्यक्ति को अपने संस्कार भोगने ही पड़ते हैं, आप उससे बच नहीं सकते। अब मान लिया कि आपकी कुंडली में जेल जाने के योग हैं, या आप उससे बचना चाहते हैं कि कभी जेल जाने की नौबत ही ना आए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने का एक नियम बना लीजिए कि मंगलवार को सुबह स्नान करके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मंगलवार को सात्विक आहार ग्रहण करिए, और मंगलवार को ही शाम को हलवा पूरी बांटिए निर्धनों में। अगर ये काम आप हर मंगलवार को नियमित रूप से लंबे समय तक करते जाएं तो निसंदेह किसी भी तरह के विवाद में, किसी भी तरह के मुकदमे में फंसने की संभावना नहीं बनेगी। जी बिल्कुल पंडित जी, इसी बीच हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। प्रशांत हमें कॉल कर रहे हैं रायपुर से, उनसे बात कर लेते हैं। जी प्रशांत, पूछिए क्या सवाल है आपका? हाँ पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा जन्म है 1 जून 1972। समय बताइए। टाइमिंग है 5:45 सुबह का। कहाँ गया पे? का, गया बिहार। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, मैं नौकरी मेरी छूट गई है, मैं उसका प्रयास कर रहा हूँ बहुत जगह, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। क्या करते थे प्रशांत भाई इसके पहले? मैं नौकरी में था पंडित जी, रिलायंस में। तो वहाँ से नौकरी मेरी छूट गई, 2 महीने हो गए हैं, प्रयास कर रहा हूँ लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। कुंडली आपकी वृषभ लग्न की बनती है, राशि आपकी मकर बन रही है, गुरु की महादशा में शनि की अंतरदशा फिलहाल देख पा रहे हैं हम, और शनि आपका अस्त है। अब शनि नौकरी का स्वामी भी है, भाग्य का स्वामी भी है, अस्त भी है, और यूनिवर्स में गोचर में भी, यूनिवर्स में भी शनि अस्त है, इसीलिए मुश्किलें हो रही हैं। शनि का उदय होगा, जितना मैं समझ पाता हूं 18 तारीख के आसपास, तो शनि के उदय होने के बाद से चीजें इंप्रूव करनी शुरू कर देंगी। तो 18 दिसंबर से लेके 10 जनवरी के बीच का जो वक्त है, इसमें आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। एक पन्ना बनवा के जरूर पहन लीजिए, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपको पन्ना धारण करना है, और सुबह शाम दोनों समय कम से कम 3-3 माला 108 × 3 बार ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप करिए। निश्चित रूप से आपकी मुश्किल दूर होगी और आपको नौकरी मिल जाएगी। चलिए कानपुर चलते हैं, ऋतु हमें कॉल कर रही है, उनसे बात करते हैं। ऋतु, पूछिए क्या सवाल है आपका? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मेरा संतान के लिए सवाल था। मेरे 3 साल हो गए शादी को। डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको? जी बताइए। 25/10/89 है। 25/10/89। समय बताइए। ये समय नहीं क्लियर है। समय क्लियर नहीं है। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 7।
देखिए रितु, जो आपका प्रश्न बनता है हमारे सामने और जो अंक आप बताती हैं उसके आधार पर दो बातें कहूंगा। पहला, मेडिकल प्रॉब्लम जरूर है। 7 नंबर का मतलब केतु भी होता है, नेपच्यून भी होता है, यहां पर मेडिकल की प्रॉब्लम दिखती है और इतना आसान मामला नहीं है। डॉक्टर की टेक्नोलॉजी से, IVF से, IUI से या अन्य किसी चीज से आपको सफलता मिलने की संभावना दिखाई देती है। इस बारे में जो भी कोशिश आप करेंगी संतान के लिए इस साल के जुलाई के पश्चात करेंगी तो निसंदेह आपको लाभ होगा। फिलहाल मैं आपसे कहूंगा कि भगवान कृष्ण की जितनी उपासना आप करें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन साथ ही आपसे निवेदन भी करना चाहेंगे जब भी हमें कॉल करें अपनी टेलीविजन की आवाज़ कम करें और फिर हमसे बात करें। तो आज हम बात कर रहे हैं मंगल का मुकदमेबाजी से करेक्शन। हमने जाना कि किस तरह से मंगल हमारे जीवन पर असर डालता है और किस तरह से हमें मुकदमों में फंसा देता है और छोटे छोटे उपाय करके उन मुकदमों से कैसे हम बाहर आ सकते हैं। चलिए आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आगे वो हमें क्या बताने वाले हैं। जी पंडित जी। ब्रेक पे जाने के पहले हमने आपको बताया था कि कैसे मंगल आपको मुकदमेबाजी में फंसाता है और कैसे छोटे छोटे उपाय करके आप मुकदमों को सरलता के साथ, आसानी के साथ निपटा सकते हैं, उससे बाहर आ सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्या खास। चलिए आपको बताते हैं कि अब हम क्या खास बताने वाले हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं आज आपकी राशियों की सबसे सटीक भविष्यवाणी, कैसे आप अपने दिन को बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बना पाएंगे, कौन सा रंग आज आपके दिन की मुश्किलों को कम करेगा, कितने प्रतिशत का भाग्य आज आपका साथ निभाएगा और आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में किस तरह का फायदा आज आपको होने वाला है, ये तमाम चर्चा अब करेंगे आगे। तो चलिए पंडित जी शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि से ही और जान लेते हैं कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का दिन। बात अगर मेष राशि की करूं मैं तो आज मेष राशि वालों का स्वास्थ्य बेहतर दिखाई दे रहा है। चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आज आप अच्छा महसूस भी करेंगे, आपकी सेहत भी आज अच्छी दिखाई देगी। धन की दशा में भी आज सुधार होता हुआ दिख रहा है। फाइनेंशियली भी आज आप निसंदेह मजबूत होंगे। नौकरी में अगर कोई दिक्कत परेशान कर रही है या कर रही थी तो खुश हो जाइए, आज आपके नौकरी की समस्याएं भी दूर होती हुई दिखाई देंगी। जिस रंग का इस्तेमाल करके आज का दिन आप अच्छा बना सकेंगे वो रंग होगा पीला और भाग्य भी काफी साथ निभाएगा। आज के लिए आपके पास भाग्य होगा 84%। वृष राशि, परिवार में आकस्मिक लाभ का योग बनता है। कुछ ऐसा होगा जिससे परिवार में खुशहाली आएगी, खुशियां आएंगी और अच्छा मौका भी है, अच्छा समय भी है। संपत्ति संबंधी मामले हालांकि लटक सकते हैं, अभी प्रॉपर्टी खरीदने में शायद वक्त लगेगा, अभी चीजें रास्ते पर आती हुई नहीं दिखाई देती। और नौकरी के मामले में जरा भी अंदाज को बेअंदाजी में बदलेंगे ना या जरा भी मामला खराब करेंगे तो नौकरी जा सकती है, नौकरी छूट सकती है। लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन को बेहतर बना सकेंगे वो शुभ रंग होगा धानी और किस्मत थोड़ी कम करेगा मेहरबानी। आज भाग्य होगा आपके पास 55%। मिथुन राशि, दूर से विदेश से कोई शुभ समाचार मिलेगा और यह समाचार आपकी नौकरी से संबंधित है, खुश हो जाइए। आज के दिन सेहत भी आपकी अच्छी दिखाई दे रही है, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा और आज अगर कोशिश की जाए तो आपको धन के लेन देन में फायदा होता हुआ भी दिख रहा है। यानी कुल मिलाजुला के मध्यम दिन है, सही इस्तेमाल करेंगे फायदे खूब होंगे। शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 70%। कर्क राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है, वाहन दुर्घटना का बहुत ख्याल रखेंगे। वाहन दुर्घटना के मामले में लापरवाही मत करिएगा, गाड़ी सोच समझकर चलाएं तो अच्छा होगा। स्वास्थ्य का भी आज ख्याल रखिए, स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। और चलिए, आपकी तबीयत खराब है इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि पड़ोसी के साथ झगड़ा करेंगे। आज के दिन पड़ोसी के साथ तनाव भी हो सकता है, उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना होगा। जिस रंग का इस्तेमाल करके दिन आपका बहुत अच्छा होगा वो शुभ रंग होगा नारंगी और आज बहुत मेहनत करनी होगी। आज भाग्य होगा आपके पास 49%। चलिए हमने बात की कर्क राशि तक के राशि वालों की, अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। जी पंडित जी, सिंह राशि वालों का किस तरह का दिन आज बीतने वाला है और कितना भाग्य उनका साथ देगा? सिंह राशि की अगर बात करें तो सिंह राशि वालों को आज मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। ढेर सारा मान सम्मान मिलेगा, दिन आपका अच्छा है और परिवार की स्थितियों में भी सुधार होता हुआ जरूर दिख रहा है। कम से कम चीजों को आप समझ पा रहे हैं, पारिवारिक स्थितियां इंप्रूव करती हुई दिखाई दे रही हैं।
अगर आप कोशिश करें तो आप वाहन खरीद सकते हैं और इस समय खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको फायदा ही होगा। शुभ रंग आपका आसमानी है और किस्मत की मेहरबानी काफी रहने वाली है। आज भाग्य है आपके पास 81%। कन्या राशि, देखिए धन को लेकर लापरवाहियों के परिणाम गंभीर होंगे। आज धन हानि और नुकसान आपको हो सकता है, इसलिए प्रभु आज लापरवाही मत करिएगा। आपका मन बहुत अच्छा नहीं है, मामला सेहत का भी हो सकता है, मामला आपके मन का, प्रेम का भी हो सकता है। लेकिन कुछ भी हो, आज मन बहुत अच्छा नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। आज नया कार्य आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि नया कार्य करने के परिणाम बुरे हो सकते हैं। शुभ रंग आज के लिए क्रीम होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा 53%। तुला राशि, जीवन में प्रेम की शुरुआत का दौर चल रहा है और वैसे भी प्रेमी तो आप हैं ही, कोई बात नहीं है, प्रेम करते जाइए। नौकरी में प्रमोशन का योग भी बन रहा है, नौकरी में फायदा होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। और इन सबसे बढ़कर यह है कि आपकी संतान का सहयोग भी आपके साथ लगातार बना हुआ रहेगा, जो कि आपके लिए बेहद अच्छी और बहुत शुभ बात रहने वाली है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका खूब साथ निभाएगा। भाग्य होगा आज के लिए 83%। वृश्चिक राशि, अगर कोई मुकदमा है, विवाद है, बवाल है, तो आज निश्चित रूप से आपको वहां पर विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई परिवार की समस्या है तो उसमें भी आप इंप्रूवमेंट करेंगे, उसमें भी सुधार होगा और धन आज सरलता से, आसानी से आप पा सकेंगे। शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 88%। तो 8 राशियों की हम बात कर चुके हैं और पंडित जी से हमने जाना कि आज का इन 8 राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा और कितना भाग्य उनका साथ दे रहा है। चलिए अपनी 4 बची हुई राशियों का हाल भी जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, बात करेंगे धनु राशि की। बिल्कुल, धनु राशि वालों का हाल बता दूं, आज कोई समस्या तो आएगी, लेकिन किसी पुराने मित्र की वजह से आप समस्या से बाहर भी चले आएंगे। अगर आप कोशिश करें तो आज नई गाड़ी खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं और उसके लिए अच्छा मौका और अच्छा समय दिखाई दे रहा है। आज रुके हुए तमाम काम भी आपके पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आज कोशिश की जाए तो आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। थोड़ी सी मेहनत लेकिन बहुत सारी किस्मत। शुभ रंग आज के लिए आपके पास सफेद होगा, जिसका इस्तेमाल करके बहुत फायदा होगा और भाग्य भी आपका अच्छा खासा साथ निभाएगा। भाग्य होगा 75%। मकर राशि, जीवन साथी के साथ आपके मतभेद सुलझ जाएंगे, चीजों को आप समझ पाएंगे या समझ पाएंगी और नतीजा पारिवारिक शांति आती हुई दिखाई देगी। नौकरी में नया अवसर भी आपको मिलने वाला है और इस अवसर का फायदा होता हुआ भी आपको दिखेगा। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आपका बहुत अच्छा होगा, इसका इस्तेमाल करके आपको बेहद फायदा होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य आपका खूब सारा साथ निभाएगा। भाग्य होगा 81%। कुंभ राशि, छोटी ही सही लेकिन किसी मनोरंजक इंटरटेनिंग यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी आध्यात्मिक कार्य में आज व्यस्त रहेंगे, पूजा उपासना में, हो सकता है मंदिर आश्रम कहीं जाएं आप, उसका फायदा भी आपको होगा और काम का कोई ऐसा बड़ा अवसर मिलने वाला है आपको, इसके लिए आप बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। आज का दिन कीमती है आपके लिए। शुभ रंग फिरोजी होगा लेकिन मेहनत के बाद ही किस्मत चमकेगी। आज भाग्य होगा आपके पास 68%। मीन राशि, जीवन में मुश्किलें आने का मतलब ये नहीं कि उनकी कीमत रिश्तों से चुकाई जाए, इसलिए क्रोध मत करिए। मुश्किलें तो हैं लेकिन क्रोध करके निकट के संबंधों को खराब ना करें, वरना मामला और भी बुरा होगा। संतान के मामले में थोड़ा इंतजार करना होगा, चीजें बहुत अच्छी नहीं हैं, शांति बनाए रखिए। और नौकरी करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं, नौकरी करने की तरफ आप चल सकते हैं और इसका फायदा होता हुआ आपको दिख सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा आज के दिन, मेहनत करवाएगा आज के दिन। भाग्य होगा 54%। तो हमने राशियों का हाल भी जान लिया। चलिए पंडित जी अपने कॉलर से बात कर लेते हैं। रिंकी हमें कॉल कर रही है बेंगलोर से, उनसे बात करते हैं। जी रिंकी, पूछिए क्या सवाल है आपका। हेलो जी बताएं। नमस्ते पंडित जी, मैं रिंकी बात कर रही हूँ बेंगलोर से। जी मुझे अपने और अपने बेटे के बारे में जानना था। अपने बारे में पूछिए। के बारे में, क्योंकि मैंने पास में काफी स्ट्रगल कर चुकी हूँ और पिछले 6-7 साल से अकेले हूँ, अपने हस्बैंड से सेपरेट हूँ। तो मुझे जानना था कि मेरा और मेरे बेटे का फ्यूचर। अपनी जन्म की तारीख बताइए, क्या है आपकी? 1983। समय बताइए। 5:45। कहाँ पे जन्म हुआ है? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ?
राजस्थान जालोर। देखिए, जो आपकी कुंडली हमारे पास बनती है उसमें दो बातें बहुत साफ दिखाई देती हैं। पहला ये कि ये कुंडली भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर है। जल का इलाका इतना ज्यादा मजबूत है कि इमोशनली ये कुंडली कमजोर है, भावनात्मक रूप से कमजोर है। लेकिन जल का इलाका मजबूत होने से ये भी जरूर होता है कि भाग्य आपका साथ निभाता है और भाग्य आपका साथ निभाएगा। संतान पक्ष आपका बेहतर रहने वाला है, उसमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भविष्य का अगर हम समय, बेहतर समय आपका देखना चाहें तो ज्योतिष कहता है 22 जनवरी 2016 से आपका वक्त बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने अंगुलियों में हीरा पहना है तो हीरा निकाल दीजिए और जितना संभव हो भगवान विष्णु की उपासना करिए। खासतौर से अगर आप हर बृहस्पतिवार के दिन व्रत रखें, उपवास रखें और बृहस्पतिवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए, झांसी से शीला हमें कॉल कर रही है, उनसे बात करते हैं। जी पूछिए शीला जी, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप पंडित जी से? हाँ पंडित नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरी बेटी का जीवन बहुत ही बेकार हो रहा पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ मालूम है आपको? हाँ पंडित, 19 जुलाई 1980। समय बताइए। सवेरे 8:42। कहाँ पे जन्म हुआ है? झांसी। क्या दिक्कत है बेटे के जीवन में? बेटी है पंडित जी, ये तो उसके 10 साल शादी को हो गए हैं, लेकिन पति इतना दारू और परिस्थिति, ये सारे मतलब बुरे काम उसके पास हैं और ये बहुत ज्यादा से मारपीट करी। तो 1 साल से यहाँ आई है मायके में वो, और कोर्ट केस किया है। अब हम इसके लिए क्या निर्णय पंडित जी, क्या निर्णय लें? 1 साल से करीब बराबर हनुमान चालीसा वगैरह पूजा बराबर कर रही है हनुमान जी की। कुंडली सिंह लग्न की बनती है, राशि इनकी कन्या है, द्वादश भाव में सूर्य राहु, द्वितीय भाव में मंगल, लग्न में शनि। 3 पाप और क्रूर ग्रह जल के इलाके में विद्यमान हैं। यकीनन इस कुंडली में मुश्किलें तो हैं और जिस विवाह के बारे में आप पूछ रही हैं वो विवाह चलने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि आपके बेटी की कुंडली में जो महादशा चल रही है वो गुरु की है, अंतरदशा शुक्र की है। अगर इस दशा में इनको वापस भेजने की कोशिश की जाए तो इनके जीवन पर संकट आ सकता है। तो बेहतर होगा इस संबंध से अलग ही हो जाएं। इस संबंध में रहकर अपने प्राण देने से कोई भी बुद्धिमानी बिल्कुल नहीं है। शांति बनाए रखनी चाहिए। जितना जल्दी होगा मुकदमा करके आपसी सुलह समझौते से जैसे भी संभव हो इस मामले से बाहर निकलना चाहिए आपकी बेटी को और शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, उससे फायदा होगा। रोज सुबह स्नान करके अगर ये बजरंग बाण का पाठ करें हनुमान जी के सामने बैठ के तो ये मामला जल्दी निपट जाएगा, जल्दी फायदा हो जाएगा। चलिए पंडित जी, झांसी से चलते हैं दिल्ली, जहां जसमीत हमसे बात करना चाहती हैं। जी जसमीत, पूछिए क्या सवाल है आपका? हेलो जी बताएं। हेलो, हाँ जी नमस्कार पंडित जी। मेरा नाम जसमीत, 21/10/1994 का मेरा जन्म है। 7:01 सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ है? हाँ जी, कहाँ पे जन्म हुआ है आपका? दिल्ली में। हाँ। 7:01 सुबह का जन्म है। हाँ सवाल जी। पूछिए। मैंने ग्रेजुएशन कर लिया पंडित जी। ये पूछना है कि जॉब का कैसे रहेगा, मिलेगी कि क्या नौकरी करना चाहती हैं, करियर क्या बनाना चाहती हैं अपना? मैं तो अपना कोर्स कर रही हूँ एनिमेशन का, वैसे इंटीरियर डेकोरेटर का। अभी उसमें कुछ हो नहीं पा रहा है, मतलब तुला लग्न की कुंडली आपकी बनती है, राशि आपकी मेष बनती है। तुला लग्न और मेष राशि का कॉम्बिनेशन है। एनिमेशन में तो सफलता मिलती हुई नहीं दिखती, लेकिन हाँ अगर टीचिंग में चली जाएं आप, मीडिया में, पत्रकारिता में चली जाएं तो उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है और आपका बेहतर समय तकरीबन मई 2016 से आता हुआ दिखाई दे रहा है। शिक्षा या मीडिया के क्षेत्र में आप कोशिश करें, वहां पर सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए पंडित जी, अब वक्त हो चला है हमारे प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करने का, लेकिन हम जाएंगे उससे पहले जाते जाते आप हमें आज का शुभ पहर बताएं। आज का जो शुभ पहर है ये है दोपहर के 1 बजे से 2:30 तक। अभी कुछ समय में शुरू होगा। दोपहर के 1 बजे से 2:30 तक आज का शुभ पहर होगा। इस समय में आप हनुमान चालीसा का गा गा कर, बोल बोल कर पाठ करिएगा। अगर कोई कर्जा आपको परेशान कर रहा है, कर्जों के बोझ से आप दबे हुए हैं या दबी हुई हैं, तो निसंदेह कर्जों की समस्या में तत्काल सुधार होता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी बेहद खास विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। लेकिन निसगम मनि पमग
नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी